गौतम बुद्ध ने कहा है कि दूसरों को दोष देने से बचना चाहिए। गुण अवगुण, अच्छाई बुराई सभी में है, किसी में ज्यादा तो किसी में कम। ऐसा नहीं है कि दुनिया में किसी व्यक्ति में कोई दोष नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि एक बुरे व्यक्ति में कोई गुण नहीं है। फिर महापुरुष किसे कहते हैं? जो तत्वज्ञानी महापुरुष हैं, वह अपने अंदर के दोषों को पहचान कर उसे निकाल फेंकते हैं, यानी दोष मुक्त हो जाते हैं। फिर भी दोष आसपास घेरे रहता है तो उससे सुरक्षा के लिए ज्ञान कवच का काम करता है। एक पारिवारिक मनुष्य क्या उन दोषों से नहीं बच सकता है? पुराण और वेद कहते हैं कि गुणदोष होना मनुष्य का सामान्य लक्षण है, लेकिन इसे बचने के लिए प्रत्येक मनुष्य के अंदर परमात्मा के अंश सुमति यानी विवेक का होना स्वाभाविक है। ऐसा मनुष्य संसार में रहता हुआ लौकिक और पारलौकिक दृष्टि से अपना विकास कर सकता है। जिस उद्देश्य से हमें इस विवेकपूर्ण मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है, इसके विपरीत नहीं जाना है। यदि हमारी बुद्धि में हर समय अपने स्वार्थ, हित, सुख, भोग और संग्रह आदि के साथ सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करने की भावना रहती है, तब हमारे अंदर दोषों का आना स्वाभाविक है। दोष या अवगुण बाहर से आते हैं। जब हम इनके संपर्क में आते हैं, तभी हमारी बुद्धि भी दोषयुक्त बन जाती है। उसी के अनुरूप हमारा स्वभाव और जीवन शैली बन जाती है। फिर हम ऐसे ही स्वभाव वाले मनुष्यों का संग करने लगते हैं और हमारे दोष और भी दृढ़ होने लग जाते हैं। धीरे धीरे हमारे जीवन का उद्देश्य अनैतिक तरीकों से धन वगैरह का संग्रह करने में और विषयों को भोगने का हो जाता है। ऐसे मनुष्य अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए भ्रष्ट आचरणों को धारण करते हैं। वे समझते हैं कि इस संसार में यही सुख है और इस धारणा के साथ अपना जीवन यापन करते हैं। उनके जीवन में अभिमान, क्रोध, कठोरता और अविवेक जाता है। दूसरी बात यह है कि कुछ मनुष्य अपने अवगुणों की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। बातें उन्हें समझ में तो आती हैं, फिर भी वो स्वयं को इनसे अनभिज्ञ रखते हैं। अंदर से दोषयुक्त होने पर भी ऐसे मनुष्य समाज में अपने मान, बद्धाई आदि के लिए स्वयं को अच्छा दिखाने का प्रयास करते हैं, यानी अपने अवगुणों पर पर्दा डाल देते हैं। इस दिखावटीपने से उनके अंदर के दोष और भी स्थिर होने लगते हैं। ऐसे मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करने लगते हैं और अंत में उन्हें दुख और अशांति ही मिलती है। हमारा प्रत्येक कर्म बीज रूप में हमारे अंदर स्थित हो जाता है और समय आने पर उसका फल हमें अवश्य भोगना पड़ जाता है। इसका उन्हें ज्ञान नहीं होता। इसलिए हमें प्रत्येक दिन आत्मावलोकन अवश्य करना चाहिए और देखना चाहिए कि आज हमारे अंदर कोई दोष या अवगुण तो प्रवेश नहीं कर गया। अपने दोष को तुरंत ही पहचान कर उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। अपने आचरण का हम स्वयं ही मूल्यांकन करें और हमेशा यह ध्यान रखें कि कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। हमें वर्तमान में जो यह मनुष्य शरीर एक सीमित अवधि के लिए प्राप्त हुआ है, उसका दोष युक्त जीवन यापन के कारण पतन न हो, बल्कि हम विवेक युक्त बुद्धि के साथ अपने दोषों को दूर करके अपना उद्धार कर सकें। ऐसा हमारा उद्देश्य होना चाहिए। गौतम बुद्ध ने कहा है कि बुराई को अच्छाई से ही खत्म किया जा सकता है। समाज में अच्छाई तभी बढ़ सकती है जब हम खुद अपनी बुराइयां छोड़ दें। हम सुधर जाएंगे तो समाज भी अच्छा हो जाएगा। किसी भी सुधार की शुरुआत खुद से करनी चाहिए। बुद्ध एक बार किसी गांव में रुके। गांव के लोग उनके दर्शन करने और उपदेश सुनने पहुंच रहे थे। कुछ ही दिनों में काफी लोग बुद्ध के उपदेश सुनने आने लगे थे। एक दिन बुद्ध के पास एक महिला पहुंची। उसने बुद्ध से पूछा कि आप तो किसी राजकुमार की तरह दिखते हैं, आपने युवावस्था में ही संन्यास क्यों धारण किया है? बुद्ध बोले, मैं 3 प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता हूं। हमारा ये शरीर अभी युवा और आकर्षक है, लेकिन ये वृद्ध होगा, फिर बीमार होगा और अंत में मृत्यु हो जाएगी। मुझे वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु इन तीनों के कारण जानना थे, इसीलिए मैंने संन्यास धारण किया है। बुद्ध की ये बातें सुनकर महिला बहुत प्रभावित हुई। उसने बुद्ध को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। ये बात गांव के लोगों को मालूम हुई तो सभी ने बुद्ध से कहा कि वे उस स्त्री के घर न जाए, क्योंकि उसका चरित्र अच्छा नहीं है। बुद्ध ने गांव के सरपंच से पूछा कि क्या गांव के लोग सही बोल रहे हैं। सरपंच ने भी गांव के लोगों की बात में ही अपनी सहमति जताई।
तब बुद्ध ने सरपंच का एक हाथ पकड़ कहा, "अब ताली बजाकर दिखाओ।" इस पर सरपंच ने कहा कि यह तो संभव नहीं है, एक हाथ से ताली नहीं बज सकती है। बुद्ध ने कहा, "सही है। ठीक इसी तरह कोई महिला अकेले ही चरित्रहीन नहीं हो सकती। इस गांव के पुरुष चरित्रहीन नहीं होते तो वह महिला भी चरित्रहीन नहीं होती।" ये बात सुनकर गांव के सभी पुरुष शर्मिंदा हो गए। बुद्ध ने कहा कि अगर हम अच्छा समाज बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें खुद को सुधारना जरूरी है। अगर हम सुधर जाएंगे तो समाज भी बदल जाएगा। समाज की बुराई के लिए दूसरों को दोष देने से अच्छा है हम खुद बुराइयों से बचें।